राजस्थान वालों, इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर भगाओगे तो 2024 में मुश्किल में फंस जाओगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, राजस्थान रॉयल के लिए 2023 के आईपीएल के बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई साहब दो खिलाड़ियों को बाहर भगाया जा सकता है, दो खिलाड़ियों को निकाला जा सकता है, दो खिलाड़ियों के ऊपर मुश्किलें खड़ी हो गई थी। उनके प्रदर्शन को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भाई साहब इन खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल टीम बाहर निकाल सकते हैं 2024 के ऑक्शन से पहले। लेकिन अब जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करके दिखाया है, जिस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने गेंदबाजी या खेल दिखाया है, जाहिर तौर पर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि राजस्थान वालों, इन दोनों खिलाड़ियों को मत निकालो। अगर इन दोनों खिलाड़ियों को निकालोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। जाहिर तौर पर राजस्थान की टीम आपको पता है कि बड़ी संतुलित नजर आ रही है, मजबूत टीम है। ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी से लेकर निचले क्रम तक गेंदबाजी तक राजस्थान के पास कमाल का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। संजू सैमसन कप्तानी के तौर पर बेहतर कर रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में दो खिलाड़ियों की चर्चा थी। सबसे पहले खिलाड़ी थे रियान पराग। जी हां, रियान पराग पिछले 4-5 सालों से राजस्थान के लिए कुछ कर नहीं रहे थे और मौका उनको लगातार दिया जा रहा था। ऐसे में सवाल खड़े हो गए लगे थे कि भाई साहब रियान पराग को तो बेवजह की राजस्थान पैसा दे रही है, इसीलिए रियान पराग के निकालने की बातें चलने लगी थी कि भाई साहब रियान पराग को निकाल दीजिए, शायद राजस्थान के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब जिस तरीके से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रियान पराग बल्लेबाजी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब रियान पराग को मत निकालो वरना मुश्किल में फंस जाओगे। आपको ऐसा खिलाड़ी दोबारा से नहीं मिलेगा। भारतीय खिलाड़ी है, ऑलराउंडर भी है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी अच्छी करता है। अगर राजस्थान उनको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो रियान पराग राजस्थान के लिए बहुत बेहतर विकल्प है, ये बात कही जा रही है। इसलिए फैंस का कहना है कि भाई साहब राजस्थान वालों, रियान पराग को मत निकालो वरना मुश्किल में फंस जाओगे। उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर नाम आ रहा था एडम जंपा का। हालांकि एडम जंपा को जितने मौके मिले उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन यह कहा जा रहा था कि भाई साहब एडम जंपा को तो बेवजह की रखा हुआ है, उनका कोई इस्तेमाल तो होता नहीं है, विदेशी खिलाड़ी हैं तो जाहिर तौर पर। लेकिन एडम जंपा ने जिस अंदाज में भारतीय पिचों पर प्रदर्शन करके दिखाया है, जिस तरीके से विकेट चटकाए हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है, और खासतौर पर वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि भाई साहब एडम जंपा को अगर आपने निकाल दिया तो आपको ऐसा स्पिनर दोबारा से नहीं मिलेगा। क्वालिटी स्पिनर है आपके पास। एडम जंपा को बाहर निकालना राजस्थान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, यह बात कही जा रही है। जाहिर तौर पर एडम जंपा हालांकि उतना मौका नहीं मिलता है क्योंकि अश्विन टीम राजस्थान में है, चहल राजस्थान में है, ये दोनों क्वालिटी स्पिनर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय है तो भारतीय खिलाड़ी के तौर पर इनको मौका भी ज्यादा मिलता है क्योंकि 4 विदेशी खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। लेकिन एडम जंपा को बाहर निकालना भी ये राजस्थान के लिए खतरनाक पैदा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी पिचें ऐसी हैं जहां पर स्पिनर्स को मदद होती है, वहां पर एडम जंपा कारगर साबित हो सकते हैं। और पिछले 2023 में इस तरीके के फैसले देखने को मिले थे जब ट्रेंट बोल्ट की जगह एडम जंपा को संजू सैमसन ने मौका दे दिया था। तो जाहिर तौर पर ये बात कही जा रही है कि भाई साहब एक तो आप इसको बाहर मत निकालो और दूसरा आप एडम जंपा को बाहर मत निकालो, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी निकाले गए, रियान पराग और एडम जंपा, तो राजस्थान मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी आपको दोबारा से नहीं मिलेंगे। ये क्वालिटी खिलाड़ी हैं और इनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल फंस सकता है। लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर सवाल है, वो है देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल का बल्ला ना तो 2023 आईपीएल में चला और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पडिक्कल ने कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं करके दिखाया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देवदत्त पडिक्कल को 2024 ऑक्शन से पहले राजस्थान रिलीज कर सकती है और उनकी जगह पर किसी दूसरे बल्लेबाज को टारगेट कर सकती है देवदत्त पडिक्कल को, क्योंकि राजस्थान बहुत ज्यादा रकम भी देती है, बहुत ज्यादा पैसे भी देवदत्त पडिक्कल के ऊपर खर्च किए जाते हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि शायद देवदत्त पडिक्कल को बाहर निकालकर किसी दूसरे भारतीय बल्लेबाज को शामिल किया जा सकता है जो बेहतर बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल का प्रदर्शन उतना बेहतर रहा नहीं है। तो आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, खासतौर पर रियान पराग को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि रियान पराग को बाहर निकालना ठीक होगा? कमेंट करके बताइएगा। और राजस्थान से कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज होने चाहिए ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।